स्टार्ट करें जी। जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस अहम मौजू पे गुफ्तगू करने का मौका फ़राहम किया है। साथ साथ मैं अपने मीडिया के भी तमाम लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाल कर यहाँ पर तशरीफ़ लेके आए हैं। सबसे पहले मैं आपके गोशगुजार करूँगा कि एग्रीकल्चर की अहमियत क्या है। आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारा नेबरिंग मुल्क अफ़गानिस्तान, जिसको हम लोगों ने तो जब से होश संभाला है तो हम लोग सुनते चले आए हैं कि वहाँ पे जंग का माहौल है। कभी रशिया के साथ उनकी जंग हो रही है और कभी अमेरिका के साथ। जी, उन्होंने जब उनका मुल्क कुछ थोड़े सा टाइम पहले स्टेबल हुआ है तो उन्होंने जो पहला काम किया है वहाँ पे उन्होंने एक नहर का क़याम किया है। उसका नाम है जी गोश्त-टपी नहर, और उसकी 285 किलोमीटर की उसकी लेंथ है और 500 मीटर उसकी विड्थ है। ये उन्होंने 2022 में ये प्रोजेक्ट शुरू किया और जिसने ख़त्म होना था 2028 में, वो इस प्रोजेक्ट को 2025 में ख़त्म कर रहे हैं कि आइंदा आने वाले अदवार में उन्हीं कौमों ने सरवाइव करना है जिनकी फूड सिक्योरिटी को जो यकीनी बनाएंगे। हमारे पाकिस्तान में जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का 22.7% शेयर है। हमारी लेबर फोर्समेंट में 37.8% शेयर जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर का है। ये हमारे मुल्क का सबसे बड़ा सेक्टर है और मुझे अफसोस इस बात का है कि इन्होंने इस सेक्टर के साथ ये कर क्या रहे हैं। क्योंकि मैं ख़ुद इमरान खान साहब के दौर में 14 महीनों के लिए मेरे पास फूड सिक्योरिटी का पोर्टफोलियो रहा है, तो मुझे एक एक चीज़ का पता है कि जो इतने बड़े इन्होंने ब्लंडर किए हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि फूड सिक्योरिटी में आपको हर हफ्ते तमाम सूबों से रिकॉर्ड आपके साथ शेयर किए जाते हैं और आपको एक एक चीज़ बताई जाती है कि इस वक्त फ़लाँ क्रॉप की सोइंग हो रही है, कितने इलाके के अंदर इसकी सोइंग हुई है, और उसके बाद इसकी जो है कि जी पौधे की कंडीशन क्या, आपकी पैदावार क्या एक्सपेक्टेड है। इसमें कोई ये तो है नहीं है कि जिसमें आप सोच कुछ रहे होते हैं और हो कुछ जाता है। तो हमारे मुल्क में हमारी जो मेन 4 फसलें हैं वो वीट, राइस, शुगर केन और मेज़ है। 3 क्रॉप्स आपने मार्केट के ऊपर छोड़ी हुई हैं कि मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करेंगी कि इनकी क्या प्राइसेस होनी चाहिए। और वाहिद वीट ऐसी क्रॉप है कि जिसको हमेशा गवर्नमेंट ने अपने पास रखा है और हमेशा गवर्नमेंट ने इसकी सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की है, इस वजह से की है कि बाकी इजनास की ज़्यादा कीमतों को देखते हुए हमारा काश्तकार दूसरी किसी इजनास की तरफ शिफ्ट ना हो जाए। इन चीज़ों का दुख दर्द सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो इस फील्ड से मुंसलिक हैं, जो लोग एक एक टाइम के ऊपर 7-7 कोर्स के मील
खाते हैं, शायद उनको इसकी अहमियत का पता नहीं है। वीट आपकी वो क्रॉप है कि आपके जो गरीब तबका है, जिनको खाने को और कुछ भी नहीं मिलता, वो सिर्फ गंदम की रोटी प्याज के साथ भी खा लेते हैं, दूध का गिलास मिल जाए तो उस पर इन्हिसार कर लेते हैं, और कुछ भी ना मिले तो वो पानी के साथ रोटी खा के अपना गुजर बसर करते हैं और अपनी फैमिलीज को लुक आफ्टर करते हैं। क्या आप लोग पिछले साल 2 के हालात भूल चुके हैं कि जब 24 ख़वातीनें सिर्फ आटे की लाइनों में शहीद हो गईं? क्या आप वो वक्त भूल गए हैं कि जब आप अरबों रुपए का जो आपने ज़र मुबादला कमाना होता था एक क्रॉप से, आप बाहर से इंपोर्ट करके बाहर के ममालिक को डॉलर्स फराहम कर रहे होते थे? क्या आपके काश्तकार ने बहुत बड़ा गुनाह किया है कि उन्होंने पिछले हालात को सामने रखते हुए दिन रात मेहनत करके, मैं ये यकीन के साथ आपको कह सकता हूँ कि हमारा काश्तकार से बढ़कर इस मुल्क का कोई मुहब्ब वतन नहीं है। हमारा काश्तकार का सबसे ज़्यादा तवक्कल अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर है। जब ये बीज फेंकता है, उसके बाद ये यूरिया DAP फेंक के सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ देखता रहता है, और मौसम सर्द हो या मौसम गर्म हो, अंधेरी हो या रात हो, धूप हो या साया हो, उसको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो हर चीज़ को छोड़ के सिर्फ अपनी फसल की निगहबानी के ऊपर चलता रहता है, और आपको हर चीज़ आपकी दहलीज के ऊपर फराहम कर देता है। मेरी गुजारिश है कि ये गवर्नमेंट ये बिल्कुल अपने आप को इससे अलग नहीं कर सकते कि ये जो गंदम बाहर से मंगवाई गई है, ये इनके टाइम में नहीं मंगवाई गई। आपके हमारे सब के इल्म में है कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट बनी थी, उसको फॉर्म करने में 2 शख्सियात का किरदार होता है। एक जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर होते हैं और दूसरे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। क्या आपको नहीं पता कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो थे उनका क्या किरदार था? वो गवर्नमेंट की बी टीम थे। मैं सोच भी नहीं सकता कि इन्होंने इतने बड़े ब्लंडर क्यों मारे हैं कि मार्च में, सितंबर के अंदर इन्होंने सबसे पहले मिनिस्ट्री के अंदर इन्होंने 1 लाख गंदम 10 लाख गंदम मंगाने का इन्होंने एक जनाब नोटिस निकाला, और उस समरी को ECC में जाना पड़ता है। ECC के बाद फिर उसको असल अप्रूवल कैबिनेट देती है। आज तक मैंने तो मिनिस्ट्री में नहीं सुना, या मेरे नॉलेज में नहीं है कि बग़ैर किसी कैप के इन्होंने वो 1 मिलियन मेट्रिक टन गंदम मंगवाने वाली बिल्कुल उसको फ्री छोड़ दिया, जो कि हमारे मुल्क में 35,83,228 मेट्रिक टन गंदम बाहर से आई है, और ये सितंबर से लेके मार्च तक आती रही है। और मैंने परसों मेरे सामने आर्टिकल एक गुजरा है कि जिसके ऊपर कमाड़ी पोर्ट के बारे में लिखा गया था कि 1/4/2024 को भी एक जहाज़ बंदरगाह के ऊपर गंदम लेके आए हैं। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी काश्तकारों के साथ कोई ज़्यादती नहीं हो सकती। ये काश्तकारों का मौशी कत्ल किया गया है, और ये लोग उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो बिल्कुल वो अपनी काश्त से
दिल बर्दाश्त हो के घर बैठ जाएं। आपके ये भी मैं नॉलेज में देना चाहता हूँ कि 90% जो हमारी नेशनल सर्वे रिपोर्ट है उसके मुताबिक 90% जो हमारे काश्तकार हैं वो 7 एकड़ या 7 एकड़ से कम अराजी के मालिक हैं। 8% काश्तकार जो हैं वो दरमियाने तबके के ज़िम्मेदार हैं और सिर्फ टोटल 2% आपके काश्तकार ऐसे हैं, ज़िम्मेदार ऐसे हैं जो कि बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जिनकी क्रॉप के साथ, जिनकी फसल के साथ इस वक्त जिनको आप इग्नोर कर रहे हैं, उनमें इतनी सख्त भी नहीं है कि वो आइंदा इस मुल्क में अगली क्रॉप को की सोइंग के लिए कुछ कर सके। ये वो लोग सबसे बेहतर जानते हैं जो कि सबसे पहले बीज पैसों से उधार पे लेते हैं, उसके बाद फिर फर्टिलाइज़र जो यूज़ होते हैं वो उधार पे लेते हैं और उसके बाद फिर अपनी इजनास को लेके इस इंतज़ार में होते हैं कि हमें इसकी जायज़ कीमत मिल जाए। मैं गुजारिश आपको पेश करना चाहता हूँ कि ये सर्कल, मैं यकीन के साथ आपको कह सकता हूँ कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर इससे सिर्फ एक फसल के लिए नहीं, आइंदा कम से कम 3-4 साल इनको लगेंगे कि इनको रिवाइव करने में, दोबारा अपनी पोजीशंस पे आने के लिए। इसलिए मैं मीडिया के तवस्सुल से मैं अपने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को और तमाम जो इस मुल्क के स्टेक होल्डर्स हैं उन तक मैं ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि हम लोग अपने काश्तकारों को अकेला कभी भी नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ये उनके साथ शाना बशाना खड़ी होगी। हमने हर फोरम पे उनकी आवाज़ भी बुलंद की है और ज़रूरत पड़ने पे हम अपने काश्तकार भाइयों के साथ सड़कों पे भी निकलेंगे। इसके साथ ही एक चीज़ और मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ कि वैसे तो हमारे मुल्क के अंदर कि हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और उनकी एहलिया का जो केस इन्होंने उजागर किया हुआ है, उसके वजह से उनको हमारी बुशरा बीबी साहिबा का जो इन्होंने पाबंद सलासल किया हुआ है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि इतने बड़े मगरमच्छ जिन्होंने इस मुल्क के साथ ज़्यादती की है और इस मुल्क के 6 करोड़ काश्तकारों को बिल्कुल उनको दीवार के साथ लगा दिया है, क्या आपको वो लोग नज़र नहीं आ रहे कि जिन्होंने इनके साथ इतना बड़ा किया है, सानिया किया है? मेरी गुजारिश है कि इसकी ओपन इंक्वायरी होनी चाहिए और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए और उनको इबरत का निशान बनाना चाहिए। इसके साथ ही अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो मैं हाजिर बैठा हूँ जी। 2 चीज़ें सिर्फ मैं ऐड कर दूँ जी, और सिर्फ 2 मिनट के लिए, क्योंकि रेपिटेशन मैं नहीं करना चाहता। हमारा मुल्क इस वक्त एक डॉलर के लिए पूरी दुनिया में हमारी लीडरशिप भागती फिर रही है। कभी किसी मुल्क जाते हैं हम, कभी किसी मुल्क जाते हैं ताकि बाहर से डॉलर पाकिस्तान में आए। तो हमारी अपनी एक्सपोर्ट इस दफ़ा बम्पर क्रॉप होनी थी, बजाय ये कि हम उस बम्पर क्रॉप को फैसिलिटेट करके एक्सपोर्ट करके डॉलर पाकिस्तान में लेके आते, हमने $1 बिलियन की गंदम इंपोर्ट कर लिए। ये मतलब ये किस तरह की पॉलिसी ये बना रहे हैं कि $1 बिलियन की गंदम हमने इंपोर्ट की है, जो कि इस दफ़ा हमारी बम्पर क्रॉप थी, जिसको एक्सपोर्ट करके हमने ज़र मुबादला पाकिस्तान के अंदर लेके आना था। बजाय अंदर लाने के हमने 85 अरब का ये फ्रॉड और ये स्कैंडल है। और अगर हुकूमत की नीयत हो तो सिर्फ 1 दिन की मार है जी ये चीज़। सिर्फ ये पता कर लें कि ये समरी इनिशिएट कहाँ से हुई है, ज़्यादा लंबी चौड़ी तहकीक करने की ज़रूरत ही नहीं है। हर चीज़ जो अप्रूवल होती है उसकी एक समरी होती है और वो समरी इनिशिएट होती है। मैं क्योंकि फूड एग्रीकल्चर में रहा हूँ, फूड सिक्योरिटी में,
जो चीज़ भी बनती थी उसकी एक समरी इनिशिएट होती थी। आप ये अंदाज़ा कर लें कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो एक दिन में 24 घंटे की बात है कि ये पता कर सकते हैं कि, लेकिन क्योंकि ये खुद इन्वॉल्व हैं, इन्होंने प्राइवेट पार्टीज़ के ज़रिए 3200 रुपीज़ पे गंदम इम्पोर्ट की है और उसके बाद इन्होंने सपोर्ट प्राइस जो फ्लावर मिल्स को दिया है वो 4585 रुपीज़ की दी है। मतलब बजाय ये सारा पैसा आप अपने किसान को देने के, जो कि कर्ज़ा लेके बीज लेता है, आज वो इस कंडीशन में भी नहीं है कि वो अपना कर्ज़ा वापस कर सके। और इन्होंने जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक है उसकी सिचुएशन ये कर दिया है कि इन्होंने उसको मज़ीद ब्रांचेस में पैसा देना ही छोड़ दिया कि ज़िम्मेदारों को नया कर्ज़ा ही ना मिल सके। उसकी इन्होंने ये पॉलिसी बना दी है कि जो ब्रांच जितना पैसा रिकवर करेगी सिर्फ उतने पैसे से ही किसान को मज़ीद कर्ज़ा मिल सकता है। एक तरफ आपने किसान का हक मारा, 6 करोड़ किसान को आपने बेयारो मददगार छोड़ दिया। जो किसान का इस वक्त मेहनत को रायगां करने का टाइम था वो उन्होंने आपको गंदम जो है वो इंपोर्ट कर दी बजाय एक्सपोर्ट करने के, बजाय ये कि हम उस गंदम को एक्सपोर्ट करके पाकिस्तान का ज़र मुबादला भी बढ़ाते और किसान को भी फ़ायदा देते, वो कर ली। ऊपर से इन्होंने किसान के कर्ज़ों की ये हालत कर दी है कि किसान इस वक्त नया कर्ज़ा भी नहीं ले सकता क्योंकि गवर्नमेंट ने ऊपर से हेड ऑफिस से नीचे ब्रांचेस को लोन देने के लिए पैसा देना बंद कर दिया। उस ब्रांच को कहा गया है कि जितने पैसे की ऑलरेडी लोन चल रहे हैं उनकी रिकवरी होगी, उसका आप कर्ज देना है, वरना आपने कर्जा नहीं देना। तो गवर्नमेंट चाहे तो सिर्फ 24 घंटे में ये पता कर सकती है कि ये समरी इनिशिएट किसने की थी और इसके पीछे कौन है। प्राइवेट पार्टीज़ को क्यों 3200 की मंगवाने दी गई और फिर फ्लावर मिल्स को क्यों 4585 रुपीज़ की, वो 3200 की जो मंगवाई गई बाहर से 4585 रुपये की वो बेची गई है हमारी फ्लावर मिल्स को। तो ये फ़ायदा अगर आपने अपने फ्रंट मैन को बचाना था, आपने प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ वालों को बचाना था, जो कि इन्हीं के अपने फ्रंट मैन 7 दिन में जहाज़ पहुँचा है जी पाकिस्तान, 1 महीने का वो प्रोसेस है, 7 दिन में जहाज़ कैसे पहुँच गया पाकिस्तान में इनकी अप्रूवल के बाद? इसका मतलब है मामलात पहले से तयशुदा थे, जहाज़ वहाँ से चला हुआ था, जब बंदरगाह में पहुँचने लगा उससे 7 दिन पहले इन्होंने उसकी अप्रूवल दे के उसको मंगवा लिया। 1 मई तक जहाज़ नीचे उतर रहा था, 31 मार्च की अप्रूवल है समरी की, और 1 मई को आपके अपने मीडिया ने रिपोर्ट किया कि 1 मई को भी जो है वो जहाज़ जो हैं वो डाउनलोड हो रहे थे गंदम वाले। इससे बड़ी ज़्यादती, इससे बड़ा फॉलो फेल का तजाद मेरा नहीं ख्याल हो सकता है। आपने अपने ज़िम्मेदार को, किसान को 80% एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की एग्रो बेस्ड हैं, 80% एक्सपोर्ट्स एग्रो बेस्ड हैं। आपने किसान को इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि आप उसको अगली फसल को वो लगा सकें। हमारा मुल्क एक एग्रो बेस्ड इकॉनमी पे चल रहा है और आपकी उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं है। इंडस्ट्रियलिस्ट को आप जितने बड़े मर्जी लोन देते जाएँ, किसान को लोन देने के लिए आपने एशियन डेवलपमेंट बैंक को भी रोक दिया। क्या ये, मुझे तो लगता है कि जितनी शुगर मिलें पाकिस्तान में शायद हुक्मरान जमात की हैं, ये सारा शायद किया इसीलिए जा रहा है कि हर कोई गंदम से भी हट जाए, राइस से भी हट जाए, मेज़ से भी हट जाए जो हमारी मेन क्रॉप्स हैं, और शुगर केन की तरफ आए ताकि शुगर केन इतना हो जाए, गन्ने की कीमतें गिने और इनकी शुगर मिलों को फ़ायदा हो। इसके अलावा तो कोई समझ, अक्ल वाला बंदा तो ये, जब हमारी बम्पर क्रॉप आ रही है उसी 1 मई तक जहाज़ उतरे हैं गंदम के पाकिस्तान के अंदर। इससे बड़ी जुल्म और ज़्यादती पाकिस्तान के काश्तकार के साथ हो ही नहीं सकती। मतलब ये वो लोग हैं जो रात दिन मेहनत करके अपनी कौम का पेट भरते हैं, इस मुल्क को चला रहे हैं। 80% इकॉनमी जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड एक्सपोर्ट्स के ऊपर चल रही है। इतना बड़ा जुल्म। मियां साहब पूछे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बाइक से कर लीजिए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, इस स्कैंडल को सबसे पहले कौमी असम्बली में मैंने स्टार्ट लिया था, और बेसिकली मैं काश्तकार हूँ और हमेशा काश्तकार की जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको मैं हमेशा जो है ना उजागर करता हूँ पूरे पाकिस्तान में। इस वक्त पॉइंट ये है कि 6 करोड़ पाकिस्तानी काश्तकारों के साथ जुल्म और ज़्यादती हुई है, 6 करोड़, और उनको मारा गया है, और यूक्रेन के काश्तकारों को ओबलाइज किया गया है $1 अरब दे के। अगर $1 अरब यूक्रेन के काश्तकारों को मंतक क्या थी मुझे समझ नहीं आ रही, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर ये $1 अरब पाकिस्तानी काश्तकारों को इंजेक्ट किए जाते तो उससे क्या होना था कि उनके पास पैसा आना था और अगली कॉटन क्रॉप अच्छी होनी थी। 80% डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपकी पाकिस्तानी एक्सपोर्ट जो है ना
वो एग्रीकल्चर बेस्ड है, एग्रीकल्चर से रिलेट है, उससे हमारी एक्सपोर्ट बढ़ती, इस मुल्क का फ़ायदा होता। एक तो $1 अरब का नुकसान किया गया, दूसरा 6 करोड़ काश्तकारों को एक कंगाल किया गया। और इस वक्त हुकूमत जो भी कमेटियाँ बना रही है वो ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे है, ब्यूरोक्रेसी को लगा रही है। तो एक 22 या 21 ग्रेड का जो ऑफिसर है वो बेचारा क्या कर सकता है। और मेरी तरफ से, हमारी पूरी जमात की तरफ से मुतालबा है कि इसको जुडिशरी जो है वो एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, और इतना बड़ा स्कैम है, फ्रॉड है, उसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए और पूरी कौम को बताना चाहिए। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह है कि हमारे एग्रीकल्चर को इस वक्त जितने भी बैंक हैं वो स्टेट बैंक बाउंड करता है कि इतने % आपने एग्रीकल्चर लोन इशू करना है, तो वो उसकी जो एक जुर्माना होता है वो भर देता है। काश्तकारों को हर बैंक नहीं देता, वो इंडस्ट्रियलिस्ट और उनको दे देता है। तो इस पे स्टेट बैंक पाबंद करे कि जो लोन वो कहते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर को इतना % देना चाहिए, वो देना चाहिए, ना कि वो जुर्माना 5-10 करोड़ भर के अपनी जान छुड़वा लेते हैं। दूसरा, हुकूमत आज 15 से 20 दिन हो गए हैं इस इशू पे, कोई सही माने में लाहे अमल नहीं दिया हुकूमत ने। इस वक्त पंजाब में, सिर्फ पंजाब में 70 लाख मेट्रिक टन सेलेबल है, और हुकूमत ने कहा है कि 20 लाख मेट्रिक टन हम ख़रीदेंगे, जिसमें अब तक जो बारदाना और पेमेंट इशू हुई हैं वो सिर्फ 2.5 लाख मेट्रिक टन तक है। तो बाकी 70 लाख मेट्रिक टन और जो 20 लाख ऑर्डर किए वो कब करेंगे। तो इसमें काश्तकार जो है वो सख्त परेशानी में है, और कुछ ये 6 करोड़ है, यानी कि 20% पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो सख्त परेशान है। इस मीडिया को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब जमात हुकूमत में थी तो इमरान खान साहब हमेशा निचले तबके की और पावर्टी लाइन से नीचे की और गरीब काश्तकारों की, मज़दूर की और तनख्वाहदार तबके की बात करते थे। तो इस वजह से आज उनको जो सज़ा मिल रही है, इसके अलावा मैं नहीं समझता कि कोई और किस्म की सज़ा हो, कि जिस तबके की वो वकालत करते थे, वकील थे, उसी वजह से उनको जेल में डाला गया। और जो अशारफिया पिछले PDM हुकूमत से आज तक हमारे ऊपर मुसल्लत है, उससे 25 करोड़ अवाम तंग है। मैं एक काश्तकारों के अलावा एक पॉइंट आपको, आप मीडिया वाले बैठे हैं, दिल पे हाथ रखें, पाकिस्तान 25 करोड़ अवाम का मुल्क है, दिल पे हाथ रखें। मैं आपको कसम देता हूँ, कोई इदारा ऐसा है जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो 25 करोड़ को, उनकी वेलफेयर सोच रहा हो या उनकी खिदमत कर रहा हो, जहाँ अवाम की सुनाई हो रही हो। तो इमरान खान साहब भी यही कहते थे कि यह निज़ाम चेंज होना चाहिए। जब निज़ाम बदलेगा तो 25 करोड़ अवाम की खुशहाली और उनकी वेलफेयर शुरू होगी। वस्सलाम। मेरे ख्याल में 2 मिनट के लिए बातें तो सारी होगी हैं, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन। अगर इधर कर देखें, गुजारिश ये है कि बहुत बड़ा स्कैम तो अपनी जगह पे है, डाका डाला गया है काश्तकार के हकूक़ के ऊपर। पाकिस्तान का काश्तकार और पाकिस्तान का किसान, हम तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से वॉर्न कर रहे हैं गवर्नमेंट को और उन तमाम स्टेक होल्डर्स को जो पाकिस्तान में फ़ैसला साजी में किरदार अदा करते हैं। हम उन्हें वॉर्न करते हैं कि पाकिस्तान की आवाम से इतना बदला लें कि जो उनकी सकत से ज़्यादा ना हो जाए। आपने हमारे मैंडेट पे डाका डाला, आपने लोगों की आवाज़ को दबा लिया। आज आप ये बदला ले रहे हैं पाकिस्तान के किसान से कि उसकी मेहनत की कमाई आपने चोरी कर ली। आप चोरी और डाके पे हर सूरत तुले हुए हैं, हम आपको रोकेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप तमाम हजरात के हवाले से ये मुतालबा कर रही है कि अगर काश्तकार को उसका जायज़ हक़ ना मिला तो हम उस एहतजाजी तहरीक में सबसे पहले हरावल का किरदार अदा करेंगे इंशाअल्लाह। और मैं ये भी अर्ज़ कर दूं कि इस वक्त गंदम 2800 रुपये मन पे बिक रही है। मैं चैलेंज कर रहा हूं आपके हवाले से पूरे पंजाब के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर, जो कम से कम आपके सामने होना चाहिए कि 2800 रुपये पे काश्तकार या किसान अपनी गंदम बेचने को तैयार है, लेकिन लेने वाला कोई नहीं है। मैं एक और अर्ज़ कर दूं कि हुकूमत ने डॉलर्स को या डॉलर्स की कमी को पूरा करने के लिए तो वर्ल्ड बैंक, IMF
के पास मुल्क को गिरवी रखा हुआ है। आपने $1 अरब गंदम की इंपोर्ट पे लगा दिया। फाइनेंस डिवीजन ने एक चिट्ठी के ज़रिए लिखा हुआ है तमाम डिवीजन्स को कि आप अपनी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ जो हैं वो कर्टेल करें जो डॉलर्स की मद में हो। हमारे जो स्कॉलर्स बाहर PhD के लिए या डिफरेंट कोर्सेज़ के लिए गए हुए हैं उनको भी डॉलर्स हम देने के लिए तैयार नहीं हैं। तो इन डाकुओं को किसने $1 अरब दे दिया, हम ये सवाल करते हैं। आप इस सवाल से बचेंगे नहीं, हम आपका पीछा करेंगे। पाकिस्तानी किसान के साथ हैं। 2800 रुपये पे जो आप गंदम ख़रीद रहे हैं इस डाके को रोकेंगे इंशाअल्लाह। और मैं ये भी अर्ज़ कर दूं कि पंजाब गवर्नमेंट जो इस वक्त एक बोरी जिन्होंने ख़रीद नहीं की और उनकी नीयत भी नहीं है किसान से गंदम लेने की, हम उन्हें भी वार्न कर रहे हैं और आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह अपने किसान के साथ खड़े होंगे, अपने मुल्क के लोगों के साथ खड़े होंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, एक चीज़ मैं आपके गोशगुजार करना भूल गया कि अप्रैल की फूड सिक्योरिटी की जो उनकी रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब और पास्को में 43,65,220 मेट्रिक टन गंदम मौजूद थी, जिसके ऊपर आपको एक मन के ऊपर 950 रुपये इंसिडेंटल चार्जेस आपको हुकूमत पाकिस्तान को पे करने पड़ते हैं। और अगर आप इसका तखमीना लगाएं तो ये अरबों में ये पैसे जाते हैं। आपने अपनी गंदम यहीं पे स्टोर कर ली और उसके ऊपर अरबों रुपए आपने जो है कि जनाब पैसे पे कर दिए और बाहर से अब ख़ुद और अपने हवारियों को खिलाने के लिए इतना बड़ा स्कैंडल किया है। और बिल्कुल ये कौम चुप नहीं रहेगी। हम लोग इंशाअल्लाह ताला इसका ताक़ुब भी करेंगे और उन लोगों से, बासर लोगों से हमारी गुजारिश है कि जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ की है कि अगर इद्दत केस के अंदर आप अगर एक ख़ातून को पाबंद सलासल कर सकते हैं तो इतने बड़े मगरमच्छों को जिन्होंने 6 करोड़ किसानों के साथ उनके साथ इन्होंने जो ज़्यादती की है उनको कैफर किरदार तक आप अगर न लेके आए तो ये पूरी कौम आपके सामने उठ के खड़ी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया जी। जनाब गुजारिश ये है इजाज़त दूँ मैंने तो गुजारिश ये है कि मैं अर्ज़ कर दूं कि जो डॉलर्स आप पे कर रहे होते हैं वो LCs खुलती हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सॉवरन गारंटर होती है उसकी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपने डॉलर्स उसके अंदर देती है। आप कोई भी चीज़ अगर बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए डॉलर जो है वो ज़र मुबादला के ज़ख़ायर से जाता है। आप LC खोलते हैं, वो पाकिस्तानी डॉलर बाहर गया है, आपने पाकिस्तानी डॉलर बाहर भेज के बाहर के किसान को तो फैसिलिटेट किया, आपका अपना किसान रुल गया है। आप आज देख लें कि जिस चीज़ को हम पॉइंट आउट कर रहे हैं यहाँ पे मिठाई या हलवाई की दुकान पे नाना जी की फातिहा वाला प्रोग्राम चल रहा है, किसान की जेब पे डाका मार के आप कहते हैं कि 16 रुपए की हमने रोटी अनाउंस कर दी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। गुजारिश ये है कि पैसा आपका जाता है, डॉलर्स आपके जाते हैं बाहर। और अगली बात जो आप फरमा रहे हैं कि स्मगलिंग को उन्होंने कंट्रोल किया है, जनाब गुजारिश ये है
कि आपके अपने जो इस वक्त रिजर्व्स हैं वो पड़े हुए हैं, नई फसल आ गई है, फोर्स ही तो गवर्नमेंट ने करनी होती है कि जब मैं हूँ 3900 रुपये पे मैंने अपनी गंदम लेनी है किसान से, या तो आप ये करते ही ना, आपने एक वादा किया, एक कमिटमेंट दी अपने किसान को कि हम 3900 रुपये पे आपकी गंदम लेंगे, आपने वो नहीं ली, उल्टा आपने डाका डाल दिया उनके हकूक़ के ऊपर। तो ये तो बड़ी वाज़ेह सी बात है कि आपने एक तो अपना वादा पूरा नहीं किया, दूसरा आपने उनकी जेब से भी पैसे निकाल लिए हैं। देखिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो मैं एक थोड़ा एक्सप्लेन और करूँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेफिसिट जो होता है वो इसी तरह से तो बढ़ता है जी। आप जब डॉलर मुल्क से बाहर भेजेंगे तो क्या पाकिस्तानी रुपए के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा? आज हम एक डॉलर ऊपर जाने की वजह से जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, इसीलिए बढ़ती हैं ना कि पाकिस्तान और डॉलर का जो रुपये का तनासब है वो ख़राब होता है। जब आप 1 अरब डॉलर इस मुल्क से बाहर भेजेंगे तो रुपये पे तो प्रेशर पड़ेगा और डॉलर का महंगा होएगा। अच्छा एक चीज़ इसमें, अच्छा मैं इससे पहले ना जी एक चीज़ और आपके गोशगुजार कर दूं। गंदम की सोइंग का जो प्राइम टाइम है वो 15 नवंबर से लेके 15 दिसंबर है। जब आपको, क्योंकि मेरे पास ये पोर्टफोलियो रहा है, हर हफ्ते तमाम सूबे आपके साथ, फेडरल गवर्नमेंट के साथ अपना डेटा शेयर करते हैं और आपको एक एक चीज़ का पता होता है कि हमारे मुल्क के किस एरिए में कितनी, कौन सी फसल कितनी काश्त हुई है। और उसमें जब गंदम की सोइंग हुई है तो आपको फूड सिक्योरिटी को पता चल गया था कि इस दफ़ा सोइंग 8% पिछले अदवार से ज़्यादा हुई है। और उसके बाद भी आपको साथ साथ ये इन्फॉर्म किया गया कि इस दफ़ा बम्पर क्रॉस आने की तवक्को है। हम लोग, हमारी पाकिस्तान में हम लोग 28 मिलियन टन गंदम समझते हैं कि ये हमारे लिए फूड सिक्योरिटी के लिए ये वाफिर है, और कम से कम हमारी जो हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं वो तकरीबन 25 मिलियन टन के करीब है। और इस दफ़ा जो रिपोर्ट्स फूड सिक्योरिटी में मौजूद पड़ी हैं, आप 28 मिलियन टन से भी अपने टारगेट्स एक्सीड कर रहे थे जी। ये प्लीज़ ज़रा सानी साहब प्लीज़। और मैं आ जाता हूँ, मैं चलें सर। मेरे ख्याल में ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये क्योंकि गंदम के हवाले से है और ये हमारे सूबे और मुल्क के हवाले से अहम तरीन इशू है, तो मैं इस वक्त सिर्फ गंदम के ऊपर बात करूँगा। नंबर 1, जो सवाल मेरे भाई ने पहले किया, मैंने आते ही आई ओवरहर्ड दैट क्वेश्चन, सो आई वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड। अब ये समझते हैं, आपने कहा हकीकी तौर पे अब किसको इसका ज़िम्मेदार समझते हैं? हम हकीकी तौर पे इस मुस्लिम लीग नून और PDM की हुकूमत को इसका ज़िम्मेदार समझते हैं। जेहन में रखिएगा, ये जो एक ड्रामा चल रहा है कि जनाब देखें, हर किसी की ज़िम्मेदारी है इसके अंदर, किसी की थोड़ी है और किसी की ज़्यादा है। निगरान हुकूमत इन प्राइम मिनिस्टर के इंस्टॉल होने से 5 दिन पहले तक उसकी परमिशन देती है। जो लास्ट परमिशन ग्रांट की गई थी वो 5 दिन पहले की गई थी। 5 दिन बाद आप वज़ीर आज़म बन जाते हैं और आप उसी सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं जिस सूबे का ये मेन इशू है, जहाँ का ये क्राइसिस है। जो आपकी 5वीं वीट बोर्ड की मीटिंग होती है वो आपकी हुकूमत के मिनिस्टर के इंस्टॉल होने के बाद होती है, और उस वीट बोर्ड की मीटिंग के अंदर भी और जो एक्सटेंशन है इंपोर्ट के हवाले से उसको आप अप्रूव करते हैं। फिर आप ये देखें कि बेसिकली तो ये समरी उस वक्त मूव की गई थी जिस वक्त PDM की गवर्नमेंट इंस्टॉल थी। केयर टेकर तो आए हैं बाद में। वो दूसरी बात है कि अथॉरिटीज़ ने और ECC की तरफ से और सेक्रेटरी फाइनेंस की तरफ से, अगर मैं एग्जैक्टली कह सकूं, तो उस वक्त इस समरी को उन्होंने डिक्लाइन किया था कि जी अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। सो बेसिकली PDM की गवर्नमेंट ने ये समरी मूव की जिसकी कुछ परमिशन जो हैं वो केयर टेकर की गवर्नमेंट की तरफ से दी गई, जिसको हम PDM की गवर्नमेंट की एक्सटेंशन समझते हैं। बहुत से वज़रा जो उस वक्त PDM की गवर्नमेंट का हिस्सा थे वही फिर बाद में जाके हिस्सा बने, और फिर वही ब्यूरोक्रेसी थी जो PDM की गवर्नमेंट का हिस्सा थी, और उसमें बहुत से सेक्रेटरी साहिबान थे जिन्होंने कंटिन्यू किया है। अच्छा, फिर
परमिशंस हो जाती हैं, वो कहते हैं जी उससे इनपुट ले लें, उससे इनपुट ले लें। इनपुट लेने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के आने से 5 दिन पहले तक आखिरी परमिशन, और फिर आप अपनी गवर्नमेंट में भी उसको आगे लेके चलते हैं। तो उसका ये जो मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है, हम इनको ज़िम्मेदार समझते हैं। अब आप इंक्वायरी कमीशन बनाएं, किसको आप इसमें बुलाते हैं, किसको आप इसमें नहीं बुलाते हैं, आप ज़िम्मेदार हैं। हम ये समझते हैं कि वो किस किस्म के आपके वज़रा थे, वो किस किस्म के आपके सेक्रेटरी साहिबान थे जो प्रोजेक्शंस ही नहीं रीड कर सके। आपकी बम्पर क्रॉप की, फिर आपके जो आपका स्टॉक कैरी फॉरवर्ड हो रहा था, आपको उसका अंदाज़ा नहीं था कि उसको एडजस्ट कैसे करना है, और उसको एडजस्ट करने के बाद आपने कितनी इंपोर्ट की आपने इजाज़त देनी है। सो मैं ये समझता हूँ। और दूसरा ये जो कह रहे हैं ना कि महंगाई कम होगी, ठीक है, ये क्राइसिस तो हो गया है, मैंने गवर्नमेंट के कुछ लोगों को सुना, मगर हम ये कहते हैं जी कि कंज्यूमर को सस्ती मिलेगी। वो कंज्यूमर तो बेचारा मर गया, जो कंज्यूमर ने तो कभी भी सस्ती नहीं लभदी। ये सस्ती तो लभेगी मिडल मैन को ये सस्ती मिलेगी, उसने उठा ली होगी, उसने इस्तेहसाल करना है इस हुकूमत और PDM की हुकूमत की मदद से कंज्यूमर का। आप ये समझें कि आपको आटा सस्ता मिलना शुरू हो जाएगा क्योंकि गंदम के साथ ये असर हो रहा है। वो फिर मैंने दसिया जे किसी दिन जिस दिन तो आटा सस्ता लभेगा ना, फिर मैंने तुसी दस छड़िया जे। सो मैं ये समझता हूँ कि जैसे मेरे से पहले मेरे कुलीग्स, मेरे भाई यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट आउट कर चुके हैं, सजेशंस अपनी डिमांड्स रख चुके हैं कि गवर्नमेंट जो है उसको बिल्कुल ये परचेजिंग करनी चाहिए। आप इतना बड़ा देखें, 20% का हमेशा डिसाइड होता था कि आप उनसे ख़रीदेंगे किसान से, और वो ऑलमोस्ट बन जाती है 50 मिलियन के करीब। अब आप कहते हैं कि जी हम सिर्फ 20 मिलियन जो है ख़रीदेंगे। ये हमने उस वक़्त असम्बली में भी उठाया कि ये बड़ा जुल्म है कि हम इसके साथ क्या करेंगे, बकाया के साथ इसको कहाँ ले जाएंगे। तो अगर ये इसको अच्छी तरीके से डील करें तो फार्मर जो ऑलरेडी मर चुका है उसको फाइनेंशियली हेल्प करें, उसको उससे ख़रीदें, उस रेट में ख़रीदें जिस रेट में ख़रीदनी चाहिए। फिर उसके बाद इसको आप स्टॉक कैरी फॉरवर्ड करें या एक्सपोर्ट करें, जो मर्ज़ी करें। हम वैसे भी जो है फूड सिक्योरिटी और फूड सफिशेंसी के हवाले से हमारे इश्यूज़ हैं, मिनिस्ट्री का काम है, ये उसके ऊपर बात करेंगे, इनको करनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ज़िम्मेदार है और यही किसानों को इसमें से निकालें, क्योंकि अगर किसान तबाह हो जाता है, जो कि हम कहते हैं कि हमारी एग्रेरियन इकॉनमी है, तो फिर आप उसको तबाह कर देंगे तो फिर हम बाकी सारे कैसे चलेंगे। सो हमारी सिर्फ यही डिमांड है कि ये जो कल्प्रेट्स हैं इधर उधर ना फेंकें एक दूसरे के ऊपर। उसने कर लिया है, आप उसको आप कह रहे हैं जिसको बुला नहीं सकते, आप ऐसे ना करें आप। तो हम इस रौले में नहीं पड़ना चाहते। ये तो गवर्नमेंट खुद फेंकना चाहती है केयर टेकर्स के ऊपर। जो केयर टेकर्स का गुनाह है उसकी सज़ा उनको भी मिलनी चाहिए, मगर जो काम आपने अपने टाइम में शुरू किया, केयर टेकर्स से करवाया और फिर उसके बाद अपनी गवर्नमेंट में उस पर मोहर लगा के आखिरी जहाज़ तक डॉक करवाए, आप ज़िम्मेदार हैं। और ना आपको आवाम माफ़ करेगी ना किसान माफ़ करेंगे। अगर आप इनको फाइनेंशियली हेल्प नहीं करते, गंदम इनसे उठाते नहीं हैं, बैंक्स इनको हेल्प नहीं करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा क्राइसिस है। और ये इसको देखें, वो आप उस बंदे से डरें हु हैज़ नथिंग टू लूज़। उस बंदे से डर नहीं लगता है हु हैज़ समथिंग टू लूज़। वो उन चीज़ों को बचाने के लिए हो सकता है किसी चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ भी करे। सियासी लोग जो हैं वो फिर मसलतों का शिकार हो जाते हैं, मगर गरीब किसान जिसके बच्चों का रोज़गार और उसका लाइवलीहुड आपने उससे छीन लिया है, ही हैज़ नथिंग टू लूज़। इफ़ ही कम्स ऑन रोड जैसे बाकी कई मुल्कों में हुआ, तो ये आपके लिए बड़ा ख़तरनाक होगा। उसको देखिए, चीज़ें ट्रिगर करती हैं ना, अगर ये ट्रिगर कर जाता है यही इशू, तो ये इसको कैसे संभालेंगे? क्या मारेंगे किसानों को? जेलों में तो आपने डालना शुरू कर दिया है, तो फिर क्या उठा के ले जाएंगे? मैंने सुना है कि उन्होंने भी प्रोटेस्ट जो है वो अनाउंस कर दी है, और पाकिस्तान के हर हिस्से में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो उनकी प्रोटेस्ट का हिस्सा भी बनेंगे और वो उनको हेल्प भी करेंगे, इसलिए कि वो हम में से हैं और हम उनमें से हैं। सो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ से आपको बचना चाहिए। जिन लोगों ने पैसे कमाए हैं जस्ट बिकॉज रशिया, यूक्रेन, लटविया, रोमेनिया, यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उस टाइम में कलैप्स हो गया था ग्रेन प्राइसेस के हवाले से, और फिर लोगों ने उसको सस्ती गंदम वहाँ से उठाई है। अब ये भी देखें कि सूबाई हुकूमतों में वो गंदम ख़रीदी कितने में है और फिर उसकी एक्सपोर्ट प्राइस क्या रखी है। मतलब वहाँ से वो 3-3 हज़ार में 3200 में ख़रीद के ला रहे हैं, और यहाँ आप उनसे
मतलब है कि मेरे ख्याल 47, 45, 68, 85 तब आप ले रहे हैं. Somebody has made a lot of money and it is the responsibility of the government to find it out. So हम इस पे देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि केयर टेकर गवर्नमेंट का इसमें कोई हिस्सा नहीं है. कागज़ बोल रहे हैं ना, कागज़ बोल रहे हैं कि कौन सी अप्रूवल कहाँ पे हुई, कौन सा जहाज़ किस वक्त आया. मगर मैं ये समझता हूँ कि सारा मलबा केयर टेकर पे नहीं डाला जा सकता है. पीडीएम की गवर्नमेंट ने समरी मूव की, उस वक्त की ब्यूरोक्रेसी में किसी शरीफ आदमी ने इनको इनकार किया. सो बेसिकली ये इनकी विश भी थी, इनकी विल भी थी, ये चाहते भी थे कि हो. उसके बाद आगे आ जाती है पीडीएम गवर्नमेंट. हम बार बार कह चुके हैं कि पीडीएम गवर्नमेंट जो है वो एक्सटेंशन है, केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो एक्सटेंशन है पीडीएम की. तो आप मुझे ये बताएं कि जो पीडीएम की गवर्नमेंट के लोग थे, क्या केयर टेकर गवर्नमेंट से उनसे काम लेना कोई मुश्किल था? क्या वो केयर टेकर से काम नहीं, अपनी मर्जी के डीसी लगवा लिए, अपनी मर्जी के एसपी लगवा लिए, अपनी मर्जी के चीफ सेक्रेटरी और आईजी तो लगवा लिए, तो अपनी मर्जी के जहाज नहीं सी मंगवा सकते, अपनी मर्जी का अप्रूवल नहीं सी ले सकते. सो ये इन्होंने ही किया है. तो हम ये देखते हैं कि वो जो हनीफ अब्बासी साहब का और फॉर्मर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का वो है, वो पता नहीं, वो एक सोची समझी एक साजिश है कि हर चीज़ उधर डाल दी जाए, मगर अवाम असल कल्प्रिट्स को नहीं छोड़ेगी. सर मेरे इल्म में नहीं है, मेरे इल्म में नहीं है सर. देखें सर, देखें जी, मैंने तो बड़ा वाज़ेह और क्लियर कह दिया है कि पीटीआई की गवर्नमेंट अपने किसान, अपने काश्तकार, अपने हारी के साथ खड़ी है. हर फोरम पे इनकी आवाज़ बुलंद करेंगे. और अगर हमारे काश्तकार रोड्स के ऊपर निकले तो पीटीआई की क़यादत ज़रूर उनके साथ शाना बशाना खड़ी होगी. देखें जी, इसमें दोनों अनासर मौजूद हैं. इसमें करप्शन भी है और गवर्नमेंट की नालायकी भी है. एक चीज़ मैं आपके और गोशगुजार कर दूं कि पिछले दौर में पंजाब गवर्नमेंट ने 45 लाख मेट्रिक टन से लेके 65 लाख मेट्रिक टन तक भी गवर्नमेंट जो है कि वो स्पोर्ट प्राइस में ख़रीदी है. हमारा सिर्फ यही मुतालबा है कि गवर्नमेंट इसके अंदर इंटरवीन करे और गवर्नमेंट ने जो इसकी प्राइस मुकर्रर की है वो काश्तकार को दें और गंदम उनसे उठाएं. जी केपी गवर्नमेंट ने, आपको पता है कि केपी गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि वंस उनका जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाती है, उसके बाद जो गवर्नमेंट ने वोटिंग प्राइस फिक्स की है वो पंजाब वालों को से भी खरीदेगी. सर 2 मिनट ये बच्चन साहब आए भाईजान, 2 मिनट ऐड कर. यार ये पंजाब हमारे ऑपोजिशन लीडर है, इनका जरूरी है. मैंने माइक पढ़ा था कि क्या तो तेरा कड़ा चले 2 मिनट सिर्फ ये सानी साहब वो कर लेते मैं ये माइक जी ये आगे ज़रूर देखिए जी, मैं पंजाब गवर्नमेंट को, क्योंकि मैं पंजाब से पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आपको पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से बताना चाहूँगा कि पंजाब में पिछली दफ़ा 40 लाख टन गंदम का जो टारगेट था ये रखा गया था और इस दफ़ा जो है उन्होंने 24 लाख टन गंदम का टारगेट रखा है. सबसे पहली बात ये है कि आप ये देखें कि जो सितंबर जो 2023 से इन्होंने ईसीसी का, मैं ये समझता हूँ कि जो फैसला है वो इसी गवर्नमेंट का है, क्योंकि ये गवर्नमेंट हर
उस चीज़ पे मुतफिक थी सूबाई गवर्नमेंट के साथ जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन्होंने दबाने की कोशिश की। अब इस वक्त उधर जो पोजीशन पंजाब में है, हमारा किसान रुल चुका है, हम सारे ये लकली पंजाब से ही हमारा ताल्लुक़ है जो हम बैठे हैं। इस वक्त उधर जो ग्राउंड पे है वो तकरीबन 2200 से 2500 रुपया पर 40 किलोग्राम उधर इस वक्त गंदम किसान बेच रहा है। अब जो ECC पे फैसला हुआ था, जो 32 लाख टन आलमोस्ट वो मंगवाई गई गंदम, उसमें एक बड़ी एक चीज़ है, एक मैं आपको ये बताऊं कि उसमें कैप नहीं किया गया। हमारा जो आखिरी जहाज़ इधर आया वो 31 मार्च को आया है, तो यकम मई को भी सरदार साहब बता रहे हैं कि वो आया है। देखें, हम ये ज़रूर चाहेंगे कि इसकी इंक्वायरी हो, बट इंक्वायरी किस चीज़ की होती है? आपने नैब में, आपने FIA में, एंटी करप्शन में आपने इंक्वायरी करते हैं, आप उनकी फाइलें बनाती हैं, ये तो इंक्वायरी बनी बनाई है। आप एक सेक्रेटरी को अगर मुअत्तल कर देंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सेक्रेटरी 4 दिन बाद अपने आप बहाल हो जाएगा। देखिए, बात है सीधी सी, हमारे रिप्रेजेंटेटिव को, हमारे लीडर्स को, हमारे वर्कर्स को इन्होंने पकड़ने में, ये वफाकी गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट दोनों जो पंजाब की थी, जो सो कॉल्ड केयर टेकर गवर्नमेंट थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि आफ्टर 9 अप्रैल जो एक टेक ओवर हुआ था हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट पे, उसके बाद ये एक तसलसल है उसी गवर्नमेंट का आज दिन तक। तो बाकी हर चीज़ पे ये मुतफिक थे, तो इनको ये पता नहीं चला कि आपके पास इतनी सरप्लस गंदम पड़ी है और आप इस गंदम को मंगवा रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस जुर्म में ये बराबर के शरीक है और ये केस सीधा सीधा क्रिमिनल ऑफेंस है। मैं बातों को दोबारा नहीं दोहराऊंगा। डेफिनेटली सीनियर पॉलिटिशियन बैठे हैं हमारे मरकज़ के, उन्होंने आपको फैक्ट्स एंड फिगर बताए होंगे, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये कोई अचानक रैंडमली नहीं हुआ, ये प्री प्लान था दोनों का। मैंने कल भी अपने टीवी प्रोग्राम में ये मुतालबा किया है कि ये सीधा सीधा नैब का केस है और उसके बाद इसमें 2 बंदे मेन ज़िम्मेदार हैं। पंजाब में नकवी साहब ज़िम्मेदार हैं, जिसको एक ही काम दिया गया था कि आप जाएं पंजाब में और जितने पंजाब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके घरों में जाएं, चादर और 4 दीवारी को पामाल करें। हमारे लीडर को वहाँ से उन्होंने पकड़ा और आज बोगस मुकदमात में इमरान खान अंदर हैं। मुझे एक मुकदमा भी वो साबित करके दिखा दें। उसके बाद काकड़ साहब हैं, इन्होंने जो कुछ किया, ECC की मीटिंग जो होती है ये कोई ओवरनाइट नहीं प्रोग्राम बनता, इसके पीछे पूरी एक कहानी होती है। क्यों नहीं आज मौजूदा हुकूमत इनको पकड़ती? एक बेचारे कैप्टन महमूद को मुअत्तल कर देने से आपका क्या ख्याल है ये मामला दब जाएगा? पूरा पंजाब 12 तारीख को पूरा पंजाब खड़ा होगा और जो मुल्तान से साउथ से एक लहर उठ रही है किसानों की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पूरी पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ है वो उन किसानों के साथ खड़ी है। हम इंशाल्लाह शाना बचाना करेंगे। थैंक यू।